ख्वातीनो हज़रात, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं। आज के हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी इज हेयर, और हमारे ऑनरेबल मेयर श्रीनगर श्री जुनैद मत्तू साहब उनको बुके देते हुए, उनके साथ श्री धीरज गुप्ता जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बुके से उनका स्वागत करते हुए गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, और उनके साथ हमारे ऑनरेबल एडवाइजर सर, ऑनरेबल मेयर सर और दीगर हमारे डिग्निटरीज। और गुजारिश करेंगे हम इस बंसोज के साथ भी इस ऑफिशियल प्रोग्राम को सर ओपन करें। ये हम दोनों जुनैद मट्टू साहब और मैं आपके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आने वाले समय में जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है जम्मू कश्मीर यूटी को एक स्वच्छता की तरफ ले जाने का, उसकी तरफ पूरे हम श्रीनगर के सारे के सारे कॉर्पोरेटर जम्मू के एक होकर एक टीम की तरह आप सबका निर्देश लेकर, और हमारे जो धीरज गुप्ता जी हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, उनके साथ मिलकर हम इस काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। जहां मैं जुनैद मट्टू जी का बड़ा आभारी हूं कि मुझे कल बात हुई थी फोन पे, उन्होंने वहां मुझे जहां बुलाया, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। मैं इसी अपने चंद लफ्ज के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो फंक्शन है बैटल ऑफ बैंड्स है, जो लोकल हमारा टैलेंट है श्रीनगर शहर का, जो लोकल बैंड्स है, ये एक हमारा एक मैकेनिज्म है, एक इनिशिएटिव है कि इन इनिशिएटिव्स के थ्रू, इन कल्चरल इवेंट्स के थ्रू इस चीज की अवेयरनेस बढ़ाएं कि पॉलीथीन हमारी माहौलियात में कैसे एक जहर का काम करता है, हमारे ड्रेनेज नेटवर्क को डिसफंक्शन करके रखा है, हमारे पोल्यूशन इंडेक्सेस बढ़ गए हैं वाटर पोल्यूशन के खासकर। तो जो सारे लोकल बैंड्स हैं ऑनरेबल एलजी साहब, ये लोकल टैलेंट है हमारा, और अगर हम परिस्थिति को अभी नहीं सुधार पाए तो शायद आने वाले वक्त में हमारी नदियां, हमारी झीलें, हमारे मोहल्ले इस कचरे के बोझ तले दब जाएंगे। और अब ये खतरे की घंटी है, संभलने का वक्त आ गया है, ताकि कल ऐसा समय ना आवे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको ये कहने की जरूरत न पड़े कि इस प्लास्टिक के पहाड़ में कभी यहाँ नदी बहा करती थी, ये स्थिति न हो। मुझे लगता है ये हम सबके लिए चेतावनी है। दरिया कहानियों में नहीं मित्रों, हकीकत में अच्छी लगती है, कहानियों में सुन सकते हैं लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि रहे खिराम सलामत नदी के धारों का, रहे खिराम सलामत नदी के धारों का, निकल न जाए कहीं दम मगर किनारों का, सता रही है दिल सबको कल के चांद की याद, उड़ा उड़ा सा है कुछ आज रंग तारों का। ये स्थिति न पैदा हो, ऐसे हालात में हम आप मिल करके इसे रोक सकते हैं। और अगर ऐसा हम नहीं किए तो आप यकीन मानिए 2050 तक हमारी दरियाओं में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक के थैले दिखेंगे। इस खतरे के एहसास को हमें समझने की जरूरत है। फ्रेंड्स, Jammu Kashmir has demonstrated an impressive capacity to maintain and increase forest cover. We have to exploit every possible measure to ensure our cities complement this effort by saying no to polythene and strengthen our natural ecosystem. मित्रों, बिल्डिंग गिर जाएगी, दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी तकनीक और ताकत उसे जिंदा नहीं कर सकती। यह बात हम सबको ख्याल में रखने की है। इसलिए आइए मानवता की सबसे बड़ी सेवा में जन भागीदारी की भावना के साथ हम सब मिलकर के काम करें, इस पहल को सफल बनाने मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं भी निकलता हूं। आपने देखा है मीडिया में अनेक प्रकार की खबरें आ रही, चेतावनी आ रही कि थर्ड वेव भी आ सकती है। मुझे लगता है कि इसका इलाज हमारे पास है। अभी कुछ चंद महीने पहले की बात है, यहाँ किस परिस्थिति में हम सब जी रहे थे, आप सब जी रहे थे। खतरा पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन कोशिश कर सकता है, और मैं
कहना चाहता हूं कि पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक आप उसमें भागीदार नहीं बनेंगे, आप ये संकल्प नहीं लेंगे, हम एसओपीज का पालन नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, तो यकीन मानिए, मैं जानता हूं हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे, आप में से कोई अगर मैं कहूं कि थर्ड कोविड वेव कौन देखना चाहता है, तो एक आदमी यहां नहीं होगा जो कहेगा हाँ देखना चाहते हैं। लेकिन देखना कोई नहीं चाहता। अगर देखना नहीं चाहता है तो अपने व्यवहार को भी मुझे लगता है कि हमको उसी हिसाब से संशोधित करने की जरूरत है। और मीडिया के मित्रों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप इसमें जितनी मदद कर सकते हैं, ये मानवता का सबसे बड़ा काम है। ये जो खबरें 3 मरे 83 घायल लिखते हैं आप, मुझे लगता है कि इससे उतना बड़ा लाभ समाज का नहीं हो सकता है। अगर इसमें आपने मदद की तो मैं मानता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा देश आपका ऋणी रहेगा। ये जो नौजवान साथी यहाँ भी परफॉर्मेंस कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, और ये सही कहा गया कि यहाँ टैलेंट बहुत है। अभी नई फिल्म पॉलिसी पिछले 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे समय के बाद घोषित किया है। सारे स्टेक होल्डर से विस्तृत चर्चा करने के बाद पॉलिसी बनी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं अगर उसमें कोई सुधार की भी गुंजाइश होगी तो हम खुले। कॉर्पोरेशन ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जो एक्शन प्लान बनाया है उसे भी मंजूरी मिल गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली 2 अक्टूबर को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन हम मनाएंगे, तो धीरज गुप्ता जी ने जो प्लान बनाया है, पूरे यूटी के सभी शहरों में 100% सॉलिड वेस्ट का डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। मेयर साहब, इनके सभी साथी कारपोरेटर्स, हमारे डिविजनल कमिश्नर, श्रीनगर के डीसी, म्युनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम, इन सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, और एक बेहतरीन टीम के रूप में शहर के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता पखवाड़ा लगातार चलाने की कोशिश हुई है। उपेक्षित जो पब्लिक पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फिर से उनको जीवन दान मिले, इसकी कोशिश हो रही है। आप सबको मालूम है कि झेलम नदी का रिवर फ्रंट, इस काम को भी हाथों में लिया है लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीनगर के लोग अपनी शाम चंद महीनों में, उम्मीद करता हूं कि शायद 2 महीने बाद ही वहां गुलजार कर सकेंगे। इस काम में भी ये लोग जुटे हैं। ये अनवरत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि इसे हम अपने जीवन का एक अंग बना लें कि सप्ताह में कम से कम 3 घंटा दें। अगर 1 घंटा रोज दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सहयोग होगा। मित्रों, 1970 में जब से वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई, तब से शहरों तथा गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अलग अलग स्तर पर प्रयास कैंपेन शुरू किया गया। 40 से ज्यादा सुविधाएं माई श्रीनगर ऐप पर उपलब्ध कराई। रेजिडेंसी रोड पर कार पार्किंग हो, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग परमिशन जैसी सुविधाएं हों। ये आम आदमी के बदलाव से ही हम अच्छी स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अनेक काम हो रहे हैं, लेकिन अगर एक आदर्श स्मार्ट सिटी हमें बनाना है तो उसमें नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं बात कहना चाहूंगा आपसे कि सारी दुनिया के बदल जाने का सिकवा कैसा, तुम बदल जाओ तो दिन रात बदल जाते हैं। ये खुद को बदलना, और अगर आप देखें तो परिवर्तन जो शब्द है, जिसे आप चेंज कहते हैं अंग्रेजी में, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का शब्द है, माने मैं। अगर हम स्वच्छता देखना चाहते हैं तो खुद हमको भी स्वच्छ रहना पड़ेगा और अपने यहाँ स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि हम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। एक अवाम की आवाज का एक कार्यक्रम महीने में एक बार मैं करता हूं। एक कठुआ की बहन ने मुझे लिखा था, ऋतुप्रिया नाम है उसका, कि यूटी में कचरा तथा बर्फ साफ करने के लिए कनाडा का मॉडल लागू करना चाहिए। कनाडा के मॉडल के बारे में आप में से कुछ साथी जानते होंगे। हर घर वाले को अपने घर के आसपास का कचरा खुद साफ करना होता है, और विंटर्स में जब बर्फ गिरती है तो बर्फ भी साफ करने का जिम्मा उनका खुद होता है।
और जो इसे वायलेट करता है उस पर बड़ा जुर्माना लगता है। तो उस बहन को मैंने जवाब दिया कि अभी जुर्माना लगाने की तो हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जुर्मानों की अफवाहें फैलाई जाती है, बिना लगे जुर्माने की बात कह दी जाती है। लेकिन नागरिकों से अनुरोध हम जरूर करना चाहते हैं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कनाडा के नागरिक जागरूक और जिम्मेदार हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि अगर इस भावना से जन भागीदारी के साथ हम काम करेंगे, सब लोग स्वेच्छा से इस काम में मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम देखना चाहते हैं, हम सब मिलकर के देखना चाहते हैं, जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। हर नौजवान से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से, नौजवानों से, पॉलीथीन फ्री श्रीनगर या कश्मीर या जम्मू कश्मीर तभी होगा जब आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। तभी मेयर साहब की, उनके साथियों की, कॉरपोरेटर्स की, डिप्टी मेयर की, कमिश्नर साहब की, उनके पूरे सहयोगियों की मेहनत रंग ला सकती है।